जी, मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि हम जो शुएब साहब की आज यहाँ पे पेश किया गया 3 दिन का रिमांड था, आप सबसे पहले तो इसके हवाले से बताइएगा, फिर थोड़े से ऐसे आपसे जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं, अच्छी हुई हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के आज उनकी बेल हो जाएगी। मुझे सबसे ज़्यादा रंजिश और दुख बहैसियत एक शख्स जिसका पूरा ख़ानदान वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से पाक फ़ौज में है और जनरल साहब का भी ख़ानदान वो पाक फ़ौज में है, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं पाक फ़ौज के, और उनको इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिन चार्जेस पे अरेस्ट कराया है, मेरा ख्याल है बहुत शर्मनाक है। जितने रिटायर्ड और बाकी सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं, बाकी भी लोग हैं, सारों के दिल में रंजिश है। ये कभी नहीं होना चाहिए था कि एक इतने हाईली डेकोरेटेड और आपके रिटायर्ड ऑफिसर को ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस तरह अरेस्ट किया है। माजी में सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि साबिक़ा जो हमारे ऑफिसर हैं आर्मी के, उनकी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने सर्व किया होता है मुल्क के लिए, कुर्बानियाँ दी होती हैं, उनके साथ इस तरह के वाक़यात हुए हों या इस तरह गिरफ्तारियाँ हुई हों? क्या वजह है कि अब ये चीज़ें होने लग गई हैं और ये सब कुछ? ये मेरा ख्याल है इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये हर हाथ टाप के आगे जा रही है। कल भी इनको मुंह के बल पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन हो, हम लोग इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, ये लोग राय फरार ढूंढ रहे हैं। अर्दोगान साहब ने आज सुबह ही मैं स्टेटमेंट उनकी देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि तुर्की में ज़लज़ले के बावजूद इलेक्शन मई में होना चाहिए। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। और ये लोग राय फरार ढूंढ रहे हैं। इनको पता है कि जिस इलेक्शन में ये जाते हैं इनको अवाम जो है वो रिजेक्ट कर रही है। और जनरल साहब ने कहा क्या, उन्होंने तो एक मिसाल दी है, उस पूरे उसमें मफरूज़े पे ये लोग मतलब अपना केस उन्होंने बिल्ड किया है। हम लोग रिजेक्ट करते हैं और हमारी डिमांड यही है कि जनरल साहब को फिल फॉर जो है वो रिलीज़ किया जाए।